इतना सब कुछ हो चुका है, कबीर को इस बात का अच्छी तरीके से अंदाज़ा है कि भाई शुएब जो है हमारे घर के बारे में कभी भी अच्छा नहीं सोचता। लेकिन शुएब जाता है कबीर के सामने अच्छा बनकर रिक्वेस्ट करता है, माफ़ी मांगता है, तो कबीर जो होता है इसे अपने घर में जगह दे देते। अब शुएब वहाँ पर वानिया के साथ मिलकर क्या चाल चल सकते, क्या कबीर को ये लोग हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि शुएब ना अब खुलकर खेलने की कोशिश करेगा। वानिया को भी इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि भाई कबीर कभी भी ऐसे हमें अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देगा। कबीर को हम रास्ते से हटाएंगे तो उसके बाद हमें अपनी मंजिल मिलना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होंगे जी आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं। शुएब होता है ना, शुएब को तो इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि भाई मैं कबीर के अलावा किसी भी काम का नहीं हूँ। जब भी मेरे पर मुश्किल वक्त आती थी तो मैं कबीर के साथ जाकर बात करता था, पैसे मांगता था या जो कुछ भी डिमांड करता था तो कबीर जो है से मुझे दे देता था। तो इनके साथ लड़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ये जो अक्ल होती है ना, ये शुएब के दिमाग के अंदर बैठ जाती है। तो शुएब अब एक नई गेम डालने की कोशिश करता है। ये जाता है कबीर के पास, कबीर के घर में जाकर जो खड़ा हो जाता है, वहां पर अपने बेटे अपनी बच्ची को देखता है तो उनके साथ मुलाकात करता है। फरिया तो गुस्से में होती है क्योंकि फरिया सब कुछ जानती है। फरिया को इस बात का अंदाज़ा है कि भाई शुएब कभी भी नहीं सुधर सकता। लेकिन जब सारे के सारे घर वाले जमा होते हैं तो वहाँ पर शुएब नाटक करना शुरू कर देता है और ये कबीर को कहते हैं कि देखें कि मैं अपनी बच्ची को मिलना चाहता हूँ और अपनी बच्ची को अपने साथ तो लेकर नहीं जा सकता क्योंकि फरिया मुझे कभी भी इजाज़त नहीं देगी। तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, जो कुछ भी होना था वो हो चुका है। तो आप लोग ऐसा करें कि मुझे माफ़ कर दें, मुझे इस घर के अंदर रहने की इजाज़त दे दें। ये बातें जब फरिया सुनती है तो फरिया के चेहरे के तासुरात तो बता रहे होते हैं कि वो कभी भी इस बात पे खुश नहीं है। अगर उसका बस चलता तो उसे यहीं पर मौके पे कबीर को कर देती इनकार। कबीर को बोलती कबीर ये सब कुछ आप क्या कर रहे हैं, इस इंसान को अपने घर में जगह देने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपने जगह दे दी तो इससे हमें बहुत बड़ा नुकसान दे सकते हैं, डसने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो शुएब की बेटी होती है ना, तो ये फिर कबीर की मिन्नतें तल्ले करना शुरू कर देती है कि प्लीज़ मामू जो भी होना था पापा जान को हमारे साथ रहने दें, मेरा बड़ा दिल करता है। तो बेचारा कबीर जो है ये इमोशनल हो जाता है। जहाँ पर कबीर को सोचना चाहिए ये बड़ी मिस्टेक कर रहा है। अगर इसे ऐसा के डिसीजन ले रहा था तो ये शुएब को अलग घर देता कोई और, साथ में फरिया को रखता, फिर मामला चल सकते थे। अब इस घर के अंदर जगह दे रहा है तो लाजमी तौर पर शुएब डसने की कोशिश करेगा। जब शुएब की बेटी बार बार मिन्नतें तल्ले करती है तो कबीर जो है इजाज़त दे देता है और शुएब बड़ा खुश हो जाता है कि सर जो कुछ भी होना था सर मेरा जो मकसद है पूरा हो चुका है। और ये जो होगी एक दफ़ा आएगी कबीर के पास आकर बात करेगी, कबीर को बोलेगी कि आपने ऐसा नहीं करना था, आपने शुएब को इजाज़त घर के अंदर देकर बहुत बड़ी गलती की है। आप जानते तो हैं शुएब को किस किस्म का इंसान है और ये बहुत बड़ा आपको नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। तो जब ये बातें कबीर सुनेगा तो ये फरिया को समझाने की कोशिश करेगा, इससे बोलेगा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आपकी बार जो शुएब है ना ये चेंज हो चुका है। अब ये अपने रूम के अंदर मौजूद होता है, इससे अलग रूम मिल जाता है, सुकून के साथ मजे कर रहा होता है। तो वानिया जो होती है इसके पास आ जाती है, आकर जो इसके ऊपर तंज करना शुरू कर देती है। इससे कहती है कि बड़ी चालाक इंसान हो आप, बड़ी गेम डालते हो, जहाँ पर भी हाथ रखते हो तो कोशिश करते हो कि बस कुछ ना कुछ वहाँ से मुझे मिल जाए। आगे से शुएब फौरन वानिया को जवाब देते और कहते कि वो सब कुछ ठीक है लेकिन मैं आपसे चालाक और तेज नहीं हूँ, क्योंकि जो कुछ आप करती हैं तो लाजमी तौर पर आप मुझसे बड़ा करती हैं। तो अब इन दोनों की आपस में डिस्कस जारी होती है। वानिया ये भी कहती कि मैं आपसे कहाँ चालाक हूँ, आप हर वक्त हाउ हाउ करते रहते हैं और मुंह मारने की कोशिश करते हैं और पैसे को अपनी जेब में डालते हैं, बड़े भाई के सामने जाकर बात करते हैं और आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है, सब कुछ ही आप हजम कर देते हैं। मैं अगर कुछ करती हूँ तो वो अपनी फैमिली के लिए करती हूँ ना, ये मेरी अपनी फैमिली है, मेरा अपना हक है, मैं जो कुछ भी करूँगी अपनी मर्जी के मुताबिक करूँगी। अब यहाँ से वानिया की असलियत भी खुल सकती है क्योंकि शुएब इस घर के अंदर रहेगा तो वानिया और शुएब आपस में मुलाकात करेंगे, एक दूसरे के साथ बातें करेंगे, कुछ ऐसा की तो ऐसा फिर वानिया की भी असलियत खुलना शुरू हो जाएगी। उस हिसाब से अभी तक समीर के सामने ये बात खुलकर नहीं आई कि मेरी जो बेगम है ये क्या गुल खिला रही है, किसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। जो शिवा होती है
ये आती है, आकर महविश के साथ बात भी करती है, महविश को भी समझाती है कि भाई जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, प्लीज़ आप इस बारे में सोचें और मेरी बात माने तो आप जो वो कबीर भाई के पास वापस चली जाएं। कबीर बहुत ही अच्छा इंसान है, अलमीर के मामले में बात कर सकती है। तो महविश जो होती है ना, इसे इनकार कर देती है, इसे कहती कि नहीं, अगर आप लोग जो वो मुझसे तंग हैं तो फिर तो ठीक है, अगर आप लोग मुझसे जो नाराज़ हैं तो मैं चली जाती हूँ, वरना मेरा दिल नहीं करता। तो शिवा इसे जवाब देगी और कहेगी कि भाई आप और अंकल जान मेरे लिए सब कुछ है, तो मैं कैसे सब कुछ कर सकती हूँ, आपकी इजाज़त के बगैर मैं कभी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी। और ये अलमीर की बात करेगी क्योंकि ये अलमीर को पसंद करती है। इसका बड़ा ख्वाब था कि यार मेरी जो शादी है ये अलमीर के साथ, तो बीच में जो वो आ गई थी, इसकी मिसाल आ गई थी और उसने आकर जो वो सारे पानी के ऊपर, उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया था। अब इसे मौका मिल चुका है तो ये अलमीर को कभी भी अपने हाथ से नहीं जाने दे। ये एक दफ़ा महविश के साथ जरूर बात करेगी, महविश को समझाएगी। अब देखते हैं कि आगे से जो महविश है इसका क्या रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि महविश तो उस ख़ानदान से नफरत करती है। महविश को इस बात का अंदाज़ा है कि वो ख़ानदान ठीक है किसी हद तक, कबीर और दो अलमीर जितने भी भाई हैं ये तीनों से ठीक है, लेकिन फिर भी जो वो इनकी हरकतें से, इनके जो एक तौर तरीके होते हैं कि एक सादा सी बात के ऊपर यकीन कर लेते हैं और नफरत करना स्टार्ट कर देते हैं। जो महविश होती है अकेली सोच रही होती है कि यार मैं ये सोच रही थी कि बच्चा इस दुनिया में आएगा तो इसका जो बाप होगा इसके सामने खड़ा होगा और इसे अपनी गोद में लेगा और उसके बाद जो वो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई, उसने तो कोशिश की थी ना, उसने तो आपको आपके सामने आकर रिक्वेस्ट की थी, मिन्नतें तले कही थे कि भाई जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, आप मुझे माफ़ करें। लेकिन आपने नफरत शो की, आप इतने ज़्यादा गुस्से में थी कि आपने कबीर का फूल भी फेंक दिया और उससे इनकार कर दिया कि भाई दोबारा यहाँ पर आने की कोशिश मत करना। आपने इतनी नफरत दिखाई। तो अभी भी कबीर तो बच्चे के बगैर नहीं रह सकता, वो तो हर वक्त सोचों में गुम होता है, उसके दिमाग के अंदर यही बातें जारी होती है कि भाई जब से मैंने बच्चे को देखा है तो उसके बाद मेरा दिन ही नहीं गुजरा, रात से मेरा टाइम ही नहीं गुजरा। तो एक दफ़ा बेचारा हो सकता है कि फिर ट्राई करने के लिए जाए और जाकर जब वो बात करे, समझाए महविश को, तो इस तरह से महविश होगी ये बात मान पाएगी। अब क्या करेगा शुएब, देखें कि शुएब यहाँ पर आकर इसने गलती भी कर दी है और इसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम भी होगा। गलतियां इसकी ये होंगी कि ये वानी के साथ बात करेगा, वानी के साथ मिलकर प्लान बनाएगा और ऐसा फील हो रहा है कि ये दोनों मिलकर कबीर को रास्ते से हटाने की कोशिश भी करेंगे। ये दोनों जब मिलकर एक नया प्लान बनाएंगे कि भाई हमने हर तरह से ट्राई किया, हर तरीका देख लिया, लेकिन कबीर को हम कमज़ोर नहीं कर सके और अलमीर समीर वाले से हमारी बात तक नहीं मानते कबीर के मामले पे, तो हमें कबीर को ही रास्ते से हटाना होगा। जब कबीर नहीं होगा तो उसके बाद इस घर की जो बर्बादी होगी स्टार्ट हो जाएगी। अब देखते हैं कि ये दोनों क्या करते हैं और अगर ऐसा कुछ करते हैं तो क्या अपने मकसद में जो वो ये कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर वानिया और शुएब इस तरह का कोई प्लान बना सकते हैं। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो क्या कबीर के सामने दोबारा वानी की असलियत खुलकर आ सकती है। अब कबीर को तो इस बात का पता है कि वानिया भाभी ठीक नहीं है। हाँ, समीर थोड़ा बहुत इस मामले पे अभी तक खुलकर वानिया के साथ नफरत नहीं कर रहा। अगर ये कबीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है ना, तो फिर इसकी जो ये चाल होगी, ये लास्ट होगी और उसके बाद इसका जो अंजाम होगा ये स्टार्ट हो जाएगा।